वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों आज यानी हम काफ़ी दिनों के बाद आपकी क्लास लेके आए हुए हैं। लगातार 4-5 दिन क्लास नहीं ला पाए क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था, और आप सभी लोगों के दुआ से अब हम एकदम पूरी तरह फिट हैं। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 मतलब इसका नाम है बच्चों हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत। ठीक है बच्चों। बच्चों हाइगेंस ने 4 सिद्धांत दिए हैं। एक तो आपका हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत, एक है बच्चों हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, एक बच्चों है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, एक बच्चों है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है बच्चों। तो ये चारों के चारों सिद्धांत, यदि बच्चों आप चारों सिद्धांत को याद कर लेते हैं तो बोर्ड में आपका एक सिद्धांत आने की संभावना 99.99% रहती है। और यदि आपका लक अच्छा हुआ बच्चों तो आपको इन 4 टॉपिकों में से 2 टॉपिक भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए बच्चों इन टॉपिकों को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ देखना, पूरे लगन के साथ देखना, पूरे धैर्य के साथ देखना, और बच्चों धीरे धीरे एक एक स्टेप समझना। अगर एक बार समझना ना आए तो बच्चों उसको वीडियो को पॉज करना और उसको दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, जब तक कि टॉपिक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। ठीक बच्चों। ओके लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं बच्चों। तो यानी ये हमारा है हाइगेंस का, डालेंगे हेडिंग हाइगेंस का तरंग, हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत। ठीक है। तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत, इसको बच्चों कह सकते हैं इंग्लिश में थ्योरी ऑफ या वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस बच्चों इंपोर्टेंट है ये। तो जो क्या होता है वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत होता क्या है बच्चों, तो जान लेंगे पहले हम। एक साइंटिस्ट था, हॉलैंड का साइंटिस्ट था हाइगेंस। तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। इसने बच्चों 1678 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन बच्चों इसने इस प्रकाश तरंगों के रूप में चलने के बारे में बता दिया, बट इससे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर दी, और बाद में इन्होंने व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या कर दी। लेकिन बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या से नहीं की जा सकी। तो कहीं हद तक तो ये सफल माना गया, ये जो साइंटिस्ट है कहीं हद तक सफल माना गया, लेकिन फिर भी प्रकाश की सारी घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाई बच्चों। ठीक है ना। उन और घटनाओं की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए बच्चों, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ जानेंगे सिर्फ हाइगेंस के सिद्धांत। तो बच्चों यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की। किसकी की बच्चों? ईथर की परिकल्पना की, जो वायु से भी हल्का होता है और प्रत्येक पदार्थ में आसानी से प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण बच्चों उस पदार्थ का घनत्व क्या होता है बच्चों? कम होता है, लेकिन प्रत्यास्थता अधिक होती है। और बच्चों प्रकाश तरंगों की जो चाल होती है वो क्या होती है? रूट में प्रत्यास्थता बटे घनत्व होती है। इसलिए बच्चों प्रकाश तरंगें जब यानी वस्तु से टकराकर हमारे रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो दिस इज द वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। ये क्या हमारा बच्चों हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत। ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे इसके बारे में एकदम जोश के साथ, लिख देंगे बच्चों। हाँ लिखेंगे
हॉलैंड हॉलैंड के वैज्ञानिक हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की जो वायु से भी
वायु से भी हल्का होता है और प्रत्येक पदार्थ में आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसीलिए ईथर का घनत्व कम तथा प्रत्यास्थता अधिक होती है। घनत्व कम तथा प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा प्रकाश तरंगों की चाल v बराबर रूट में प्रत्यास्थता बट्टे घनत्व होती है। इसलिए ये प्रकाश तरंगें वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र के बिंदु रेटिना पर पड़ती है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक बच्चों, तो दिस इज वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। तो बच्चों यही हमारा क्या है, हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत है। यानी बहुत ही सिंपल था बच्चों। जब 1600 आपको मैंने बताया था कि प्रकाश की प्रकृति जो है ना, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों का मतभेद हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में भिड़ गए, नहीं हुई प्रकाश की प्रकृति। किसी ने कणीय बता दी, किसी ने तरंग की बता दी। कुछ वैज्ञानिक कहने लगे नहीं भैया, प्रकाश की प्रकृति तो कण वाली होती है, कणीय प्रकृति होती है, कणात्मक प्रवृत्ति होती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बताया नहीं, इसकी प्रकृति तरंगात्मक होती है। जब उन सब वैज्ञानिकों में बहस हुई तो बच्चों ये देखा गया कि कण से सिर्फ कुछ घटनाओं की ही व्याख्या हुई, जैसे आपका परावर्तन अपवर्तन। इसलिए उसके बाद न्यूटन ने अपना कण का सिद्धांत दे दिया। लेकिन तरंगों से बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या हुई।
इसलिए बच्चों कण से ज्यादा मान लो तरंगों में ज्यादा यानी इसकी यानी इम्पोर्टेंस देखा गया। बट बच्चों प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोनों ही होती है, कण और तरंग दोनों होती है, इसलिए कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। तो ये प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के संदर्भ में बच्चों हम लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानने वाले हैं कि हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। यानी हॉलैंड का साइंटिस्ट था वैज्ञानिक हाइगेंस, उसने यानी ये सिद्धांत दिया था 1678 से 78 ईस्वी में दिया था बच्चों। और बच्चों एक चीज और देखी गई इसमें कि इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि की व्याख्या की गई। लेकिन बच्चों इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं हुई बच्चों, ठीक है ना। उसके लिए दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या की, ठीक है बच्चों। तो हम यानी इसको जान लेते हैं। हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेंस का तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की, जो वायु से हल्का होता है और प्रत्येक पदार्थ में आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसलिए ईथर का घनत्व कम तथा प्रत्यास्थता अधिक होती है, तथा प्रकाश तरंगों की चाल v बराबर रूट में प्रत्यास्थता बटे घनत्व होती है। इसलिए ये प्रकाश तरंगें वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र के बिंदु रेटिना पर पड़ती हैं, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है बच्चों। अब बच्चों इसमें नोट लिख देते हैं, कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या हुई और कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या नहीं हुई, इसके बारे में भी हम लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिख देंगे यहाँ नोट में, बच्चों इसमें लिख देंगे नोट, नोट, ठीक है। तो ये लिख देंगे इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन आदि घटनाओं की व्याख्या हुई, आदि घटनाओं की व्याख्या हुई, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, जीमान प्रभाव आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं हुई।
व्याख्या नहीं हुई। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, यानी इन इतने प्रभाव की व्याख्या होगी किसकी बच्चों? प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाओं की व्याख्या हुई, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, स्टार प्रभाव, जीवन प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं कर पाए बच्चों। ठीक है ना? तो बच्चों ये हमारा हो गया पूरा हाइगेंस का प्रिंसिपल या वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। बहुत ही सिंपल था बच्चों, है ना? और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे बहुत ही एक अच्छे टॉपिक की, यानी मतलब हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। तो बच्चों पहले हम यानी ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो इसको आप कितनी भी बार देख सकते हो बच्चों। ठीक है ना? और इसके बाद फिर हम प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के द्वारा, फिर अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस द्वारा, एक एक लेक्चर करके सारे वीडियोज हम अपलोड करते जाएंगे बच्चों। आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार देखते रहना बच्चों। ठीक है ना? ओके, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।